मैं बोल रहा था कि मैं उज्जीवन का देख रहा था। जी। तो उज्जीवन में मुझे मतलब उसके फंडामेंटल्स ठीक नहीं लग रहे हैं। तो सर एक बार आप स्क्रीन शेयर करके उसमें मुझे बता पाएंगे कि वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हालांकि उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, तो यहाँ पे भी आपको एग्जैक्टली सेम 3 का पी रेशियो दिखेगा और अर्निंग में ग्रोथ जो है एग्जैक्टली आपको सिमिलर तरीके की दिखेगी। 1300 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते 4000 करोड़ हो गए हैं। 1000 करोड़ के प्रॉफिट रिसेंटली शेयर किए, शो किए इन्होंने। और नेक्स्ट क्वार्टर में अगर ये 1200 1300 1400 करोड़ भी प्रॉफिट होते हैं, आई वोंट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन है मुझे इससे। सर टीटीएम का क्या मतलब है? टीटीएम होते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ, रीसेंट 4 क्वार्टर का समीशन, 1 2 3 4, इन चारों का समीशन। अच्छा जी। जो भी पाप हुए ना, जो आपको दिख रहे हैं कि हेमंत 2 साल से लॉस थे एंड ऑल, तो यार ये पाप बेसिकली यहाँ पे रिसेंटली हुए थे कोरोना के दौरान। दिसंबर में भी कोरोना के रिजल्ट्स का काफी हैवी इंपैक्ट था। दिसंबर 2020 के क्वार्टर में भी कोरोना के रिजल्ट्स का काफी ज्यादा इंपैक्ट था। तो उस वजह से जो है इन्हें अनरियलाइज वैल्यूज यहाँ पे शो करनी पड़ी थी। एनपीएस को जो है मानना पड़ा था कि लोन हमें नहीं आ पाएगा, रिकवर नहीं हो पाएगा, तो ये पहले ही लॉस दिखा देते हैं। बेसिकली बैंक बहुत चंट होते हैं। वो क्या करते हैं, जब बैंक का शेयर प्राइस काफी ज्यादा गिरा होता है ना, तो गिरा होने के साथ साथ बैंक नेगेटिव अर्निंग्स भी दिखा देते हैं जानबूझ के। वो मान के चलते हैं कि जो हमने लोन दिया है वो नहीं मिलेगा। उससे क्या होता है, 2 ट्रैप अगेन बिछाए जाते हैं। पब्लिक को लगता है बैंक तो लॉस पोस्ट करने लग गया, हो क्या होने वाला है, पब्लिक डर के बेच देती है, बिग प्लेयर्स एक्यूमुलेट कर लेते हैं। फिर लोन जो वो मान रहे थे नहीं आएगा, वो लोन भी अगर आने लग जाते हैं, तो उसके बाद की इनकी जो ग्रोथ होती है वो कमेंडेबल होती है। वो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप देख पा रहे हैं कि इससे पहले कभी ये नंबर थे क्या 100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था? कभी नहीं। 300 करोड़ आया एक क्वार्टर में, 300 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर पेइंग ऑल द नेसेसरी टैक्सेस। तो तो ये सर मैं पूछ रहा था कि टीटीएम में अगर लास्ट 4 क्वार्टर होते हैं तो अभी जो मार्च का वाला क्वार्टर खत्म हुआ वो फिर उसमें ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा टीटीएम में, या टीटीएम में फिर नया क्वार्टर का स्टार्ट होगा फिर से? नहीं नहीं, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। टीटीएम मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ, मतलब रीसेंट 12 महीने। जब मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे तो 1 2 3 और मार्च वाला वो 4 ऐड हो जाएंगे इस तरीके। अच्छा, मतलब 2023 और टीटीएम दोनों का एक जैसा दिखेगा फिर, मतलब डेटा? मोटा मोटा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है। जी। और सर इसमें ना पब्लिक होल्डिंग भी बहुत ज्यादा है। पब्लिक होल्डिंग यार, कई बार देखो हमें ऐसा लगता है कि पब्लिक होल्डिंग काफी ज्यादा है, लेकिन आप पब्लिक को एक्सपेंड तो करके देखो। ढेर सारा बजाज होल्डिंग के पास है, ढेर सारा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पास है, और भी बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स होते हैं ऐसे जो होते बिग प्लेयर ही हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास 0.9% 0.8% होते हैं, तो वो यहाँ पे दिखाई नहीं दिए जाते। यहाँ पे आपको उन्हीं लोगों की होल्डिंग दिखेगी जिनके पास 1% से ज्यादा माल है। लेकिन बहुत सारे इस तरीके से डाइवर्सिफाई करके रखते हैं लोग कि 1% से कम माल बहुत सारे लोगों के पास होता है और वो हमें दिखाई ही नहीं देता। और सर वो 1% से कम जो होता है वो पब्लिक नहीं माने जाएंगे, ऐसा? हाँ, वो पब्लिक में ही काउंट हो जाते हैं, बिल्कुल। सर प्योर पब्लिक होल्डिंग कैसे पता चल सकती है किसी नहीं, स्टॉक वो में? हमें आइडिया लगाना पड़ता है कंपनी के बिजनेस से, कंपनी के नेचर से, एंड काफी सारी चीजों से हमें आइडिया लगाना पड़ता है। मोटा मोटा आप इन नंबर पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो 66 -5 -4 -10 -10-12% और होगा, मतलब बाकी लोगों के पास, बाकी मेजोरिटी पब्लिक के पास ही है, आई एग्री। लेकिन और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उसको मोनेटाइज किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है सर। जी।